Hello and welcome to 2025 बोर्ड एग्ज़ाम्स +2 रिविज़न टूर। जैसे कि आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा, मैंने CBSE हो या CHSE, उसमें जो 12th के बोर्ड्स हैं उसमें केमिस्ट्री के 10 चैप्टर्स हैं जो सब लिखे हुए हैं। उन सब का हम रिवीजन करेंगे, मतलब डिटेल रिवीजन नहीं। दिस इज़ ए काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन फॉर 2025 बोर्ड एग्ज़ाम्स। इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो भी बेसिक्स हैं वो सब बता के क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वह सब इसमें डिस्कस करेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर एक के बाद एक वीडियो आपको मिलता रहेगा और जो जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा वो सब बेसिक क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि वो सब बोर्ड एग्जाम से आए हुए हैं। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगता है कि इस साल आने वाले हैं वो सब डिस्कस करेंगे। मतलब कहने का मोटा मोटी अर्थ यह है कि ये सब अगर आप देख लोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं आप उनको आराम से कर सकते हो और अच्छे नंबर्स लेके यहाँ से निकल सकते हो। सो वेलकम टू 2025 बोर्ड एग्ज़ाम्स रिविज़न टूर। लेट अस स्टार्ट। पहला चैप्टर से शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। आप सब तो पढ़ ही रहोगे तो आपको पता ही होगा कि पहला चैप्टर आपका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का जो चैप्टर है इसमें 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। सॉल्यूशन चैप्टर को हम 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट आता है आपका कंसंट्रेशन, दूसरा पार्ट आता है आपका सॉल्युबिलिटी और तीसरा पार्ट आता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दोबारा कह रखना चाहूँगा, अगर आप पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि आप लोगों को कुछ समझ में ना आए, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है, रिवीजन करना चाहते हो, टॉपिक का नाम ही है रिवीजन करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट जगह है। लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है तो पहले कहीं पे पढ़िए फिर यहाँ पे आइए, क्योंकि हम यहाँ पे बस कुछ इम्पोर्टेंट जो भी फॉर्मूला है, कुछ भी थ्योरीज़ हैं उसको डिस्कस करके क्वेश्चन सॉल्व्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन याद रखना है। 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स हो गए। पहला चैप्टर सॉल्यूशन, फर्स्ट इज कंसंट्रेशन, सेकेंड इज सॉल्युबिलिटी एंड थर्ड इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? मास परसेंटेज, जिसको W/W% बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी। कंसंट्रेशन वाले पार्ट से ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कभी कभी नॉर्मलिटी के क्वेश्चंस भी उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो भी आज तक कंसंट्रेशन पार्ट से आया है, CBSE के बोर्ड्स में हो या फिर CHSE के बोर्ड्स में हो, वो सब इन्हीं टॉपिक से आए हुए हैं। मोस्टली फ्रॉम मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मोलालिटी। मास परसेंटेज वाला कभी कभी पूछा है और
उसी तरह से नॉर्मालिटी वाला भी कभी कभी पूछा है, ठीक है। बस इसके बेसिक डेफिनेशन आपको बता दूंगा, फिर चलेंगे डायरेक्ट जो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहले आते हैं मास परसेंटेज पे, ठीक है। मास परसेंटेज मतलब मान लो दो कंपोनेंट लिया हुआ है, एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है, या फिर कंपोनेंट 1 मान लो, कंपोनेंट 2 मान लो, उसके कुछ मास होंगे। मान लो इसका 100 ग्राम ले लिया, उसका 100 ग्राम ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो फिर क्या होगा, दो जो होंगे वहाँ पे, एक का मास डिवाइडेड बाई टोटल मास इनटू 100, वो हो जाएगा मास परसेंटेज। फिर होगा दूसरा जो उसका मास डिवाइडेड बाई टोटल मास इनटू 100, मान लेते हैं। There are two components present in the solution, A and B. ये देख लो मास परसेंटेज मैंने लिख दिया है। डब्ल्यू ए हो गया गिवन मास ऑफ ए, डब्ल्यू बी हो गया गिवन मास ऑफ बी, तो मास परसेंटेज ऑफ ए हो जाएगा डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय टोटल मास ए और बी का मिला के इंटू 100। वैसे ही मास परसेंटेज ऑफ बी हो जाएगा मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय दोनों का मिला के इंटू 100। ये हो गया मास परसेंटेज। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लिया है ताकि हमें मोल फ्रैक्शन भी आसानी से मिल जाए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हो गया गिवन मास ऑफ ए बाय मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हो गया गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये सब आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। दूसरा हम लिख रहे हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा उसी हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर एक बात आपको याद होगा तो दोनों का मोल फ्रैक्शन मिला के हमेशा एक आता है। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन।
और मास परसेंटेज, राइट। फिर मोलारिटी और मोलालिटी देख देंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता हूँ, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मोल फ्रैक्शन। किसी भी कंपोनेंट का निकालना है तो उसके कितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं उनका मिला के कितने मोल फ्रैक्शन है। मास परसेंटेज मोल फ्रैक्शन में डिफरेंस इतना है कि मास परसेंटेज में हम इंटू 100 कर रहे हैं क्योंकि वो परसेंटेज में है, परसेंट मतलब इंटू 100। यहाँ पे 100 इंटू नहीं होगा, तो दोनों मिला के 1 होगा, और वहाँ पे जो होगा सबके मास परसेंटेज मिला के कितने होंगे, 100% होंगे। ये सब याद रखना। नेक्स्ट आते हैं, मोलारिटी। आपको याद होगा, डायरेक्ट लिखता हूँ फॉर्मूला, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यूनिट हो जाएगा उसका मोल्स पर लीटर। मोलालिटी पे आते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, ये रिवीजन टूर है तो ज़्यादा डिस्कस में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे थियोरीज़ के, वो सब हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ रखा है। हम कुछ इम्पोर्टेंट जो भी फॉर्मूला है उसको लिखेंगे, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो यूनिट यहाँ पे निकल के आ जाएगा मोल्स पर केजी। यहाँ पे बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं, देखो ऊपर में है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलालिटी में भी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन वहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, और किसका वॉल्यूम, टोटल पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मास, लेकिन सॉल्यूशन का नहीं। किसका मास, ओनली सॉल्वेंट का मास, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है, कौन सा सॉल्यूशन का है कौन सा सॉल्वेंट का है, इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये हमारा रहे 4 बेसिक्स। इनके क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर, क्या क्या आते हैं, हम उसी हिसाब से देख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 2019 सॉरी। उसने ये पूछा है कि ए सॉल्यूशन कंटेन्स 72% वाटर and 28% methyl alcohol. Calculate ये 2 नंबर का पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ये सॉल्यूशन कंटेन्स 72% वाटर एंड 28% मिथाइल अल्कोहल। सो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो मतलब ये दिया हुआ है कि वाटर है और मिथाइल अल्कोहल है, ये 2 कंपोनेंट मिला के हमने एक सॉल्यूशन बनाया है। ये जो परसेंटेज दिया हुआ है हमेशा याद रखना, कोई भी परसेंटेज दिया हुआ हो, ठीक है, उसका मतलब ये है मास परसेंटेज, ठीक है। अगर कुछ मेंशन नहीं हुआ है, मास वॉल्यूम ये सब कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब है कि वो मास परसेंटेज ही है, ठीक है। तो
कर लेते हैं। देख लो यहाँ पे गिवन मास नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ले लेना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन लिया उसका टोटल मास है 100 ग्राम्स, तो उसमें 72% मतलब 72 ग्राम्स हो जाएगा वाटर, ठीक है, तो उसमें 72 ग्राम्स हो जाएगा वाटर और 28 ग्राम्स हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। तो उसमें क्या गिवन दिया हुआ है, H2O इज इक्वल टू 72% मतलब 72 ग्राम्स, मिथाइल अल्कोहल CH3OH इज इक्वल टू 28% मतलब 28 ग्राम्स। हमने मान लिया कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम्स, तो उसमें क्या हो जाएगा 28 ग्राम्स बाय 28% मिथाइल अल्कोहल 72 ग्राम्स और 72% हो जाएगा वाटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दिनों का मोल्स निकालना है, क्योंकि हमें पूछा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स, हमें पता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा कितना, गिवन मास 72 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। वाटर का मॉलिक्यूलर मास हमको पता है सबको, H2O 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन 2 + 16 इज इक्वल टू 18, ठीक है, 18 ग्राम पर मोल। ये मैं बच्चों को बोल बोल के थक जाता हूँ कि कभी भी आप न्यूमेरिकल करो, हमेशा जो भी वैल्यू आप डालते हो उसको यूनिट के साथ डालो, बिना यूनिट के कोई भी वैल्यू मत डालो, क्योंकि बाद में यूनिट के लिए आप ही परेशान होगे। अगर एक साथ में वैल्यू के साथ यूनिट डाल दोगे तो जो भी कैंसिल होना होगा हो जाएगा, बाकी जो रहना होगा आपको क्लियरली दिख जाएगा जो आप आंसर निकाल रहे हो उसका यूनिट कितना है। जैसे कि हम यहाँ पे मोल्स निकाल रहे हैं तो क्या होगा, ग्राम ग्राम कट जाएगा, यहाँ पे मोल इन्वर्स है जो कि ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल्स हो जाएगा। तो हमें क्लियरली मिल रहा है 72/18 इज इक्वल टू 4 मोल्स। हमेशा ये चीज़ याद रखो, कभी भी न्यूमेरिकल करो, कोई भी वैल्यू डालो हमेशा उसके यूनिट के साथ डालो, ठीक है। फिर आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH मिथाइल अल्कोहल, इसका गिवन मास हो गया 28 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन 16 + 1 15 16 16 16 32 32 ग्राम्स पर मोल। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी हमको करना है, लेकिन ये जो छोटे छोटे नंबर्स हैं इनके लिए आपको कैलकुलेटर्स की ज़रूरत, आप आराम से कर सकते हो। 28/32 का वैल्यू कितना आएगा, .875 मोल्स, ठीक है। तो यहाँ तक देख लो, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। देख लेते हैं हमने क्या किया, टोटल मास निकाल लिया, 100 ग्राम्स कर लिए, उसमें से H2O का 70% 72% मतलब हो गया 72 ग्राम्स, CH3OH का हो गया 28% मतलब 28 ग्राम्स। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 4 मोल्स, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH 0.875 मोल्स। अब क्या आएगा, इनका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला पता है हमको, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय सबके नंबर ऑफ मोल्स NCH3OH
वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH। कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमारा कितना आया? ये आया 4, 0.875। 4 मोल्स हमेशा यूनिट के साथ, खाली नहीं। 4 प्लस 0.875 मोल्स। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि मोल मोल कट जाएगा। यहाँ पे वैसे हो जाएगा 0.875 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0.875। ऊपर भी मोल्स, नीचे भी मोल्स। इसका पहले निकाल लेते हैं। 4 बाय 4.875 हमारा आता है 0.82। इसका हम डिवीज़न करके भी निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा हमको पता है कि सबका मॉलिक्यूलर मास सबका मोल फ्रैक्शन मिला के कितना होता है? 1 होता है। तो 1 का निकल गया तो उसको 1 माइनस 0.82 भी कर सकते हैं, हमारा आ जाएगा 0.18। तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं अगर मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन का दिया हुआ है। ठीक है, तो क्विक रिवीजन के लिए बता देता हूँ। पहले हमने क्या किया? पहले हमने जो भी हमें दिए गए थे वाटर और मिथाइल अल्कोहल, उन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। कैसे? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास करके। फिर नंबर ऑफ मोल्स को डाल के हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। तो ये है मोल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि मोलारिटी पे बेस्ड है। क्वेश्चंस करेंगे, बार बार करेंगे, बहुत सारे करेंगे। जो जो भी आए हैं सबको कर लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, 2024 लेटेस्ट पिछले साल आया है, देख लेते हैं क्या आया है। उसने ये पूछा हुआ है कि molarity of the solution containing 4.9 grams concentrated H2SO4 in 250 ml solution is, yes, 1 मार्क का ही पूछा हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं क्या होगा इसमें। मोलारिटी का फॉर्मूला दोबारा बताना चाहूँगा। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स गिवन बाय और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो दिया हुआ है कि गिवन मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 4.9 ग्राम्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। हालांकि ये फिल इन द ब्लैंक्स था, तो आपको ये सब रॉप में करना है, लिखना नहीं है। बस 2 मिनट का काम है, डायरेक्टली हो जाएगा, तुरंत ही हो जाएगा। मैं बस समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, H2SO4 का निकालना आता है सबको। H2SO4, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 2 32 16 4 64, दैट इज इक्वल टू 98। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना हो जाएगा? 98 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास 4.9 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 98
ग्राम्स पर मोल, मोल इनवर्स ऊपर चला जाएगा, मोल हो जाएगा। 4.9 को इस तरह लिख सकते हैं 49 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि वो 98 से कट जाएगा। जनरली जो भी बोर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं हमेशा याद रखना वो इजी कैलकुलेशंस वाले ही आते हैं, ठीक है। तो आपको उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1/2 हो जाएगा, मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁻1, मतलब 0.05 मोल्स। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। दिया हुआ है 250 ml, इसको यहाँ लिख सकते हैं ऐसे। ये सब रफ काम है, आपको बस फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इसलिए यहाँ पे समझा देता हूँ। वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 250 ml डिवाइडेड बाय 1000, 0.25 लीटर, बस मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स बाय लीटर दैट इज इक्वल टू 0.05 moles divided by 0.25 liter that is equal to, ये 5 ये 25, 1/5 हो जाएगा, 0.2 moles पर लीटर आ जाएगा, बस इसको हम कह सकते हैं 0.2 m। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो इसका आंसर आ जाएगा 0.2 m। क्लियरली आप लोग देख सकते हो। पहले हमने निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स बाय लीटर डिवाइड करके हमको मिल गया 0.2 मोल्स पर लीटर। ये हो गया मोलारिटी का एक नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह के और भी 2-3 दिए हुए हैं, उसको लेके आपको टेंशन नहीं लेना है, एग्जैक्टली वैसे ही दिया हुआ है, बस निकाल लेना है मोल्स, निकाल लेना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, उसके बाद आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे जो दिया हुआ है, इसको बोलते हैं हम नॉर्मलिटी और मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, मोलारिटी और नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सिंग। इसका मतलब ये है कि कभी मान लो 2-3 सॉल्यूशन होंगे, उनको मिक्स कर दिया, ठीक है, दूसरे कंसंट्रेशन के लिए हुए हैं। एक मान लो 1 m का कंसंट्रेशन लिया हुआ है, दूसरा मान लो 0.5 n का सॉल्यूशन लिया हुआ है, इसके 50 ml दिए हैं, उसके 100 ml दिए हैं, उनको लेके मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो उसका जो मिक्सचर आएगा, सॉल्यूशन का मिक्सचर, तो उसका जो नॉर्मलिटी या मोलारिटी होगा वो कितना आएगा, ठीक है। उस रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। ये पूछा हुआ है हमारा 2018 में और 2022 में भी दोबारा आया था, ठीक है। तो मैं एक ही क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसी हिसाब से हो जाएगा हमारा। पहले फार्मूला लिख लेते हैं, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। N1 N2 N3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पता नहीं है तो आप वहीं पे लिख लो। N1 N2 N3 होगा जो 3 सॉल्यूशन हमने लिए हैं मिक्स करने के लिए, उनके नॉर्मलिटी, ठीक है, और जो 3 सॉल्यूशन हमने मिक्स किए हैं उनके जो वॉल्यूम होंगे वो हो जाएंगे V1 V2 और V3। ये फार्मूला को लेके हमें आंसर निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 2018 बोर्ड्स के क्वेश्चन। उसने पूछा हुआ है कि ये 50 ml N/10 NaOH, 100 ml N/5 NaOH and 500 ml N/2 NaOH are mixed together। इनको हम मिला लेते हैं, ठीक है। What will be the normality of resulting solution?
ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आराम से हमारा हो जाएगा। क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं। गिवन n1 पहले का कितना दिया हुआ है n/10, n2 इसको 1/10 n भी लिख सकते हैं, n/10 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। n2 कितना हो जाएगा 100 ml n/5, n3 कितना हो जाएगा 500 ml n/2, v1 पहला दिया हुआ है 50 ml। बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा याद रखो, कोई भी न्यूमेरिकल करो उसके यूनिट्स के साथ डालो उसको, ठीक है। कोई भी वैल्यू खाली नहीं डालना है। केजी लिखा हुआ है मतलब 5 kg डालना है, ml लिखा हुआ है मतलब ml डालना है, क्योंकि कन्वर्सन जब करोगे केजी, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर उसमें गलती हो जाएगी, मार्क्स गवा बैठोगे, ठीक है। हमेशा यूनिट के साथ डालना है, याद रखना। v1 50 ml हो गया, v2 हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा 100 ml, v3 हो जाएगा 500 ml, ठीक है। बस डाल लेते हैं फॉर्मूला। n मिक्सिंग n1 v1 n/10 50 ml n/5 100 ml n/2 500 ml ml plus 100 ml plus 500 ml। यहाँ से ml को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कट जाएगा, 5 हो गया, ये 20 हो गया, ये 250 हो गया। और इन सब का यूनिट क्या है देखो n × ml, तो 250 20 25 275 n × ml इसको लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 500 600 50 650 ml कट जाएगा। नॉर्मलिटी हम निकाल रहे हैं, देखो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और n ही आ रहा है, तो इसी हिसाब से सही आंसर हमेशा आएगा। उसको लेके टेंशन नहीं लेना है आपको, यूनिट के साथ डालो, आराम से आंसर पाओ। 275 डिवाइडेड बाय 650 दैट इज इक्वल टू 0.423 n। ये हो गया हमारा आंसर। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अगर 3 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन 5 सॉल्यूशन जितना भी सॉल्यूशन दिया हुआ है सबको मिला दिया है, बोल दिया है कि इसका इतना ml ले लिया, उसका इतना ml ले लिया। अब जो आ गया है मिक्सर वाला सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको रिजल्टिंग सॉल्यूशन बोलते हैं, उसका नॉर्मलिटी कितना है, तो उसी हिसाब से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके क्वेश्चंस सब दिए हुए हैं हमारे कंसंट्रेशन पार्ट से। तो कंसंट्रेशन पार्ट हमारा ख़त्म होता है, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम चलेंगे जो है हमारा सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में क्या क्या आता है मैं बस लिख देता हूँ, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारा आ गया, सेकंड पार्ट। सॉल्युबिलिटी में इंपॉर्टेंट क्या क्या है पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में इंपॉर्टेंट आता है हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, ये सब आपको देख के एग्जाम्स में जाना है, ठीक है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसको पढ़ लोगे तो क्वेश्चंस बहुत सारे आपसे हो जाएंगे, आराम से अच्छे मार्क्स रख सकते हो। फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आ जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, फिर उसमें लास्ट में आ जाएगा एजियोट्रोप्स। तो ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं किसके, सॉल्युबिलिटी के। तो इसके जो जो क्वेश्चंस आए हैं, हेनरीज लॉ के डायरेक्ट क्वेश्चंस लिख देंगे, उसके आंसर लिख देंगे। राउल्ट्स लॉ में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसके आंसर्स लिख देंगे, तो आपका क्वेश्चन आंसर सॉल्व की तरफ से हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन के पार्ट में।